आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है 6 फरवरी से आपके एमपी बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट है और सबसे पहले 6 फरवरी को हिंदी का पेपर है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम क्या है निबंध लेखन को देखने वाले हिंदी के पेपर में किस प्रकार से आपको निबंध लेखन करना है, जिससे आप क्या है 4 नंबर का आपका निबंध आता है, तो 4 में 4 नंबर आप निबंध वाले सेक्शन में कंप्लीट कर सकोगे। कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं अपने एनालिसिस से। साथ ही आपको निबंध कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कहां क्या क्या लिखना है, ओके ये मैं भी आपको बताने वाला हूं। कितने पेज लिखना है, मतलब निबंध से संबंधित जितने भी डाउट है सभी क्लियर कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, सो और मैं आपको टॉपर के तरीके दिखाने वाला हूं, टॉपर का भी तरीका दिखाऊंगा। ओके, किस प्रकार से लिखना है पूरा हम निबंध के बारे में मतलब पूरा हम जानेंगे, सो ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से निबंध तैयार करने चाहिए ओके आपके 6 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित कोई भी निबंध आए, प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के निदान, पर्यावरण प्रदूषण कारक, इस प्रकार से टॉपिक आता है। ओके, तो आपको क्या है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपको क्या है निबंध तैयार कर लेना है। ओके, निबंध कैसे तैयार करना है यह भी आगे बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है विज्ञान का वरदान एवं अभिशाप, मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित ओके प्रौद्योगिकी संबंधित जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर कंप्यूटर या विज्ञान के वरदान, विज्ञान से संबंधित या कंप्यूटर संबंधित निबंध आ सकता है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन किस प्रकार से होना चाहिए इस पर भी अक्सर पूछा जाता है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है अनुशासन पर भी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है खेलों का महत्व। ओके, खेलों का महत्व भी आता है। फिर नेक्स्ट है साहित्य और समाज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। कैसे याद करना है वो भी आपको बताऊंगा, बाकी अभी क्या है आपको इनके सबको बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, कैसे पढ़ना है वो हम आगे देख लेते हैं। तो इन टॉपिक को आपको कहा है पूरा कवर करके चलना है और इनमें से आपका आ जाता है 4 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं आपके निबंध के सेक्शन में। ओके, तो आई होप आपका निबंध क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से मुझे निबंध तैयार करने हैं। ओके, अब दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं कि आपको निबंध लेखन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ओके, जिससे आपको 4 में 4 नंबर आपको पूरे मिले। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, अलग ही लाइन लिख दी, अलग से बना दी है, महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। निबंध लेखन में हमें कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना है इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप जब भी आप निबंध लेखन करें रूपरेखा लिखें, क्योंकि रूपरेखा जब आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है आपका निबंध, तो रूपरेखा आपको जरूर लिखना चाहिए। ओके, मैं आपको तरीका ही बता देंगे कैसे आपको लिखना है, तो आपको क्या है रूपरेखा जरूर लिखना है। ओके, आपको निबंध के सेक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है जब भी कोई निबंध लिखे तो रूपरेखा लिखना है, सुविचार याद कर लें, सुविचार जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, सुविचार क्या होता है, सुविचार हर निबंध में लिखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब मैं पर्यावरण प्रदूषण का अपने समय याद करता था तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए मैं आपको याद किया था कि वृक्ष धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। ओके, गौरैया तुम शहर मत जाना नहीं मिलेगी सांस, जंगल कटे सारे शहर के कहां करोगी बास। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हैं वृक्ष धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। ओके, प्रदूषण संबंधित की मैं याद करके रखा था कि वृक्ष धरा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है। दो लाइन के जो कोटेशन होते हैं ओके उस निबंध संबंधित वो आपको याद करके रखना है। ओके, इससे क्या है आपका निबंध और अच्छा लगने लगता है। ओके, और कोई भी निबंध तैयार करें ज्यादा याद नहीं करना, 3 से 4 आपको कोटेशन याद कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, जितने आपको मिले उतना आप आसान वाले आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ओके, और सुविचार आपको मिलेगा कहां तो मैं भी आपको बता देता हूं। अगर आपके पास गाइड है ओके तो आपको क्या है गाइड है अगर आपके पास तो आप क्या है वहां से आप देख सकते हो। ओके, जैसे आपके पास ये दी हुई है तो इसमें ये आप प्रदूषण का दिया हुआ, तो ये आपका देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण निदान या पर्यावरण प्रदूषण समस्या निदान, इस प्रकार से टॉपिक आता है। तो ये सबसे पहले दिखा हुआ कोटेशन, पर्यावरण शुद्ध हो इसका सभी करेंगे प्रयास, तभी प्रकृति के दोषों का हम सब उपभोग करेंगे। ओके, इसको ज्यादा फोकस करिएगा, इससे क्या है अच्छा लगने वाला लगता है। और ब्लैक पेन से बेहतरीन तरीके से प्रकार से आपको लिख देना है, 2-3 कोटेशन आपको जरूर तैयार करना है। कोई भी आप तैयार करें, कोई भी आपको देख सकते हैं इसमें सबका दिया हुआ है। यह आपका वनों का महत्व, वनों के महत्व में इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए तो सब में क्या है आपको कोटेशन, जीवन की बात करते हैं तो जल के जीवन के जल ही जीवन है इस पर आता है, तो इसमें देखिए कोटेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या है हमेशा क्या है कोटेशन जरूर याद कर लीजिएगा जब भी आपको क्या है कोई तैयार करें, आप क्या नेट से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या है अब याद कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या है कि पूरा रटना है कि किस प्रकार से तैयार करें अभी निबंध। ओके, अब मैंने आपको 4 से 5 बता दी, कैसे याद करना है ये भी आपका बड़ा प्रश्न है। ओके, कैसे याद करना है निबंध को तो देख लीजिए, निबंध को क्या है 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ें और याद करें। किस प्रकार से, जैसे गाइड से पढ़े, किसी न किसी से पढ़ेंगे, मोबाइल से आप नेट से निकाल रहे हैं। ओके, मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण का भी क्या है कुछ समय पहले आपका ये आपको बताया किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो उसकी वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो आपको क्या है कोई भी निबंध पढ़ना है तो गाइडों को उठाइएगा, सब में 1-1, 2-2 पेज सब गाइडों में दिए रहता है, कहीं भी जो आपको जिससे भी आपको पढ़ना हो तो उसका क्या है उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा और
आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और क्या है मेन हेडिंग लिख लीजिएगा। ओके, और सबसे पहले कोई भी निबंध याद करें तो उसकी रूपरेखा याद कर लीजिए। 5 पॉइंट आपको याद कर लेना है। देखिए कोई भी हम निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना सबसे ऊपर रहने वाला, उपसंहार, तो 2 पॉइंट तो आपके बने बनाए हैं, बस केवल आपको 5 पॉइंट लिखना है रूपरेखा में। 5 पॉइंट याद कर लेंगे रूपरेखा, और आपका रूपरेखा में आपका प्रस्तावना उपसंहार तो रहेगा ही, बीच का बस आपको याद करना है। ओके, कैसे, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे जब भी आप पेपर में लिखेंगे, पेपर में कॉपी है मान लीजिए हमारी, तो आपका प्रश्न क्रमांक 20 में, मतलब प्रश्न क्रमांक 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के पेपर में, तो जो अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन वही हमारा रहता है। तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। ओके, निबंध बेहतरीन तरीके से हेडिंग डाली, निबंध लेखन डाल देनी है। ओके, किस पर लिखना है, तो मान लीजिए हम क्या पर्यावरण प्रदूषण में पेपर में, तो पर्यावरण प्रदूषण की हेडिंग डालनी है। फिर आपको क्या रूपरेखा इस प्रकार से लिखनी है, और रूपरेखा के ऊपर आपको पॉइंट लिखने, मान लीजिए 6 पॉइंट में आपको बताना है, तो 6 पॉइंट आपको किस प्रकार से, पहला पॉइंट तो आपको पता प्रस्तावना रहने वाला है और लास्ट में हमारा उपसंहार रहने वाला है। इसके बाद आपको लिखना है, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण में लिख रहा हूं तो मैंने बता दिया पर्यावरण प्रदूषण। ओके, पर्यावरण प्रदूषण के प्रस्तावना डाल दिया। फिर दूसरा मैं लिख सकता हूं क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ओके, तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ओके, ये आपको दूसरे प्रकार से आप लिख दिया। ओके, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है। ओके, तो पर्यावरण प्रदूषण के निदान क्या है। ओके, ये आप लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो पांच आपको क्या है, आपको ज्यादा 5 आपको क्या है हेडिंग बनानी, 5 या 6 आपको बनानी, इस प्रकार से इस बार में होता है। तो रूपरेखा इस प्रकार से लिखनी है। जब रूपरेखा आपकी लिख जाए निबंध में, कॉपी का जिस प्रकार से लिखना है वो तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको जब आगे से लिखेंगे तो आपको फिर कोटेशन देना है, फिर प्रस्तावना लिखनी है, फिर आपको उसके बाद ओके, फिर आप प्रस्तावना, अब जितने पॉइंट बने सब पॉइंट में आपको क्या कितनी लाइन लिखनी है, केवल 3 से 4 लाइन लिखनी है। ओके, 3 4 लाइन लिखेंगे तो पूरा निबंध आपको क्या है 2 पेज में आपको कंप्लीट कर देना। एक तो आप ये पेज हो जाता है, उसका नेक्स्ट पेज आप जाएंगे तो आपको वो रहेगा। ओके, 2 पेज में या 2 या 2.5 पेज में आपको क्या पूरा निबंध लिख देना है। ऐसा क्यों, 4 नंबर का, ज्यादा नंबर का नहीं है, तो 4 नंबर के हिसाब से 2 या 2.5 पेज आपको पर्याप्त रहेगा। ओके, तो और आपको 4 पेज लिखेंगे तो सबके 5 पॉइंट आप लिख रहे हैं, 5 पॉइंट में सब पॉइंट के बारे में आपको 3 लाइन लिख देनी है। इस प्रकार से आपके 2 पेज आप कंप्लीट हो जाए, 3 4 लाइन लिखिएगा तो आपके क्या 2 से 2.5 पेज आपको हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कितने आपको पेज लिखने हैं। ओके, ये भी आपको जानकारी हो गई है। ओके, और 4 से 5 आपको रूपरेखा की हेडिंग बनानी है, तो सुविचार भी आपको लिखना है, उससे आपको क्या है और पेज भरने में आसानी होगी। आपको जब क्या है सुविचार लिखेंगे तो भी आपका क्या है ज्यादा अच्छा पेज भर जाएगा। ओके, साथ ही आपको क्या है 3 पेज केवल लिखना है। ओके, अब मैं आपको टॉपर का तरीका दिखा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों बता दूं, अगर अभी तक दोस्तों आपने क्या है हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया, हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपकी क्या बात करें तो 249 रुपए है, 50% ऑफ चल रहा है, 125 रुपए में भी कोर्स दिया जा रहा है। कंप्लीट हिंदी की आपकी तैयारी हो जाएगी। कंप्लीट आपको क्या है पीडीएफ नोट्स है, वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि टॉपर ने किस प्रकार से लिखा है। ओके दोस्तों, तो ये आपके मैं आपको कॉपी दिखा चुका हूं, आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के जो टॉपर है। ओके, उसकी एक कॉपी है। ओके, तो उसकी फोटो कॉपी मैंने निकाली है, जिससे आपको समझा दूं। देखिए वही उसी तरीके से लिखा है, निबंध हेडिंग डाली, इसने विद्यार्थी अनुशासन में लिखा हेडिंग डाली। देखिए रूपरेखा किस प्रकार से लिखी, इसने केवल 5 हेडिंग बनाई। प्रस्तावना उपसंहार तो है ये, अनुशासन का आशय, अनुशासन के प्रकार, विद्यार्थी अनुशासन। देखिए बेहतरीन तरीके से इस पे हेडिंग लिखनी है। ओके, फिर आप इसने कोटेशन नहीं लिखा, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है, जितना अच्छा बन सकते हो उतना अच्छा बनाना। कोटेशन लिखिएगा, यहाँ कोटेशन, फिर आपको लिखना प्रस्तावना। प्रस्तावना कितनी लाइन लिखी, केवल 4 लाइन लिखी, इतना ही आपको इस प्रकार से लिखना। ओके, 4 लाइन लिखिए। फिर नेक्स्ट उसने हेडिंग डाली अनुशासन आशय, तो अनुशासन के आशय में बता दिया 2-3 लाइनें। फिर आपको उसने हेडिंग डाली अनुशासन के प्रकार, तो 3-4 लाइन बता दी। फिर विद्यार्थी अनुशासन के बारे में बताया तो उसने 3-4 लाइन बता दी। और फिर नेक्स्ट एक और अपना लास्ट उपसंहार लिखा, तो ये लिख दिया। तो देखिए कितना पेज भरा, कितना पेज भरा, देखिए बता देता हूं। एक आपका ये पेज हो जाता है, एक इसमें भी एक और एक तो इसमें दम दड़ा का है नहीं, आधा ही पेज लगभग भरा है, लेकिन ये पेज हो जाता है। दूसरा पेज आपका ये कंप्लीट भरा है और आधा पेज ही भरा। 2.5 पेज, देखिए मैंने कहा 2.5 पेज आपको लिखना है, 2 से 2.5 पेज, इससे ज्यादा आपको ज्यादा नहीं लिखना है। 2 या 2.5 पेज आपका पर्याप्त रहेगा, तो निबंध लेखन इतना ही लिखना है। ओके, ज्यादा आपको लिखने में नहीं पड़ना है। तो ये आप समझ चुकेंगे, तो ये भी आप समझ चुके कौन सा आपको निबंध तैयार करना है, कैसे आपको लिखना है। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण का निबंध पहले ही समझा चुका हूं, तो आप क्या है डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी अन्य किसी टॉपिक पर आपको निबंध चाहिए मेरी भाषा में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही आप क्या है दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। इससे क्या फायदा होता है कि आपको क्या है तुरंत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।